हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं पंचायतों के इलेक्शन की तरफ। इस चुनावी महासंग्राम के बारे में तो आप रोज देख ही रहे हैं किस तरह से क्या क्या मायने बदलते जा रहे हैं। कुछ लोग जो इस दुनिया में कहीं दिखते नहीं थे आज प्रधानों के लिए, उप प्रधानों के लिए, जिला परिषद के लिए और बीडीसी के चुनाव के लिए खड़े हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली है, कोई काम धंधा नहीं है, तो प्रधानी, उप प्रधानी के, परिषद के और जिला परिषद के और बीडीसी के चुनाव में खड़े हो जाओ, क्योंकि सबसे आसान रास्ता है। इससे आसान कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सच में ही इन प्रतिनिधियों को चुनने की सोच रख रहे हैं तो आपको आज कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं आपको अपने प्रतिनिधि के अंदर क्या गुण देखकर चुनना है, क्योंकि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं होता है, बल्कि ये एक विजय है उस व्यक्ति की जो समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहता है। मैं आज ये देख रहा हूं काफी सारे लोगों के साथ जब हम चर्चा करते हैं तो केवल एक धंधा सा बन गया है ये चुनाव के कैसे न कैसे करके मैं वहां पर पहुंच जाऊं। लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड देखें, अगर उनकी कार्यशैली देखें, तो समाज के लिए उनका योगदान जीरो भर भी नहीं है। दोस्तों, प्रधानों का, उप प्रधानों का या जिला परिषद का या बीडीसी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ऐसा जागरूक व्यक्ति जो अपने समाज के भले के लिए समय निकाल सकता हो, आवाज़ उठा सकता हो और उन मजलूमों, उन बेसहाराओं को न्याय और उनको वो सुविधाएं दे सकता हो जो सुविधाओं के लिए वह लोग सरकार तक जाना चाहते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र करना नहीं आता है और वो प्रधान के इलेक्शन के लिए खड़े हैं। वो अगर उनका व्हाट्सएप मोबाइल अगर इरेज हो जाए, डिलीट हो जाए, तो वो उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग आज प्रधानों के लिए, उप प्रधानों के लिए और चुनावों में उतर गए हैं। आप समझ सकते हैं कितना खराब वक्त आ गया है। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आपको क्या ध्यान में रखना है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हुए। देखिए, मर्जी आपकी है, वोट आप डालेंगे, किंतु आप उस चीज में क्या बेहतर निकाल पाते हैं, ये मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको लोगों के अंदर यह देखना है कि वो वेल एजुकेटेड हों। वेल एजुकेटेड का अर्थ पढ़े लिखे होना नहीं है। वेल एजुकेटेड का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को एक सही दिशा दे सकता हो, समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकता हो, जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखता हो, जो एनालिसिस कर पाता हो कि कहां क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। वेल एजुकेटेड का मतलब है घिसा हुआ व्यक्ति जो अपने समाज के लिए एक लंबा समय दे चुका हो। क्या आपके आसपास, आपकी पंचायतों में, आपके गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है? आप उस व्यक्ति को क्यों नहीं चुनना चाहते हैं? मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप अच्छे लोगों को चुनना शुरू कर देंगे तो आपके गांव तरक्की करेंगे। अगर आप गलत लोगों को चुनेंगे तो आपके गांव धीरे धीरे विनाश की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो पैसा सारा का सारा जो है वो गलत जगह पे लगा दिया जाएगा और सरकार द्वारा दिया गया सारी सुविधाएं आपकी जीरो हो जाएंगी। इसलिए आप इस बार प्रतिनिधि चुनते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि आप उन्हीं लोगों को चुनें जो समाज के लिए एक प्रेरणा हैं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है प्रतिनिधियों के अंदर, वो है व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल का अर्थ यह है कि वो सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए। उसके आसपास के परिवेश में उसके प्रति एक बहुत पॉजिटिव छवि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रात को दारू पीकर आता है और गाली गलौज करता है और आज क्योंकि वो प्रधान पद के लिए खड़ा हो गया है और उसको क्योंकि गांव के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आप भी सपोर्ट कर दें। जी नहीं, आप अपना वोट बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि आप प्रधानमंत्री का वोट चुनने के लिए भले ही किसी पार्टी को देख सकते हैं, भले ही किसी व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन प्रधानों के लिए आपको किसी व्यक्ति विशेष को ही सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा जो आपकी समस्याओं में आपके साथ हो। अच्छी आदतें उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी
खराब आदतों की वजह से समाज के अंदर ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कहीं भी किसी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और वो लोग आज चुनाव पे खड़े हो गए। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उन लोगों को चुनिए जो समाज के प्रति एक प्रेरणा है, जो समाज को बदल सकते हैं, ठेकेदारों को नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठेकेदार गलत होंगे, पर ठेकेदारों का मतलब ये है कि जिनकी रग रग में बेईमानी बसी हो, उन लोगों से आप दूर रहें। स्पष्टवादी लोगों को चुनें, जो सही को सही, गलत को गलत बोलने की ताकत रखता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जाति पाति देखकर आप वोट ना दें, बल्कि योग्यता देखकर इस बार वोट दें। ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये एससी है, ये ओबीसी है, आप ये देखकर वोट ना करें, बल्कि आप व्यक्ति की योग्यता देखकर वोट करें। इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है आपका वोट। और अगर आप जाति पाति देखकर केवल वोट दे रहे हैं कि ये राजपूत है इसलिए मैं राजपूत को ही वोट दूंगा, ये ओबीसी है इसलिए मैं ओबीसी को ही वोट दूंगा, ये एससी है तो मैं इसलिए एससी को ही वोट दूंगा, या ब्राह्मण है मैं ब्राह्मण को ही वोट दूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करिए। इस धरती पर हर एक व्यक्ति समान है। आप व्यक्ति की योग्यता देखकर उसको वोट दीजिए, तभी हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। पंचायतों के अंदर जो भ्रष्टाचार को लेकर आप लगातार मुद्दे देखते हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं, ये इसके पीछे एक ही कारण है कि राजनीतिक सपोर्ट जिन लोगों का हो, वो लोग जीत जाते हैं और बाद में वो लोगों को परेशान करते हैं। इस बार मौका दें उन लोगों को जो युवा हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी आदतों के साथ कार्य कर रहे हैं। उसकी जो समय देने वाली जो भावना है उसका भी ध्यान में रखें। क्या वो आपके लिए समय दे सकता है, या फिर पता लगा कि वो दुकान करता है, अब ऐसा दुकान तो छोड़ नहीं सकता, आपके पास आ नहीं सकता, ऐसे लोगों को चुनने में परहेज करें। वो लोग जो आपको समय भी दे सकते हो और सामाजिक सेवा भी कर सकते हो, उनको चुनने के लिए आप आगे बढ़ें। प्रतिनिधि का एक सामाजिक दायरा ज़रूर देखें कि उसकी सामाजिक पैठ क्या है, किस तरह के कामों में वो शामिल रहा है, पिछले 5-6 सालों का उसका ग्राफ देखें। क्या वो समाज के लिए कुछ करता हुआ आया है, क्या उसने गांव के लिए कुछ एग्जिस्टिंग कुछ करने का प्लान किया था या करने की कोशिश करी थी, क्या गांव के लोगों को जागरूक किया था, क्या गांव में किसी मुसीबत के समय में वो ढाल बनकर खड़ा हुआ था। ये सब चीज़ें देखिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस बार चुनाव नहीं, हमें सच में ही उन लोगों को चुनना है, उन चेहरों को लाना है जो हमारा विकास कर सकें। जीवन उत्साह के साथ मैं आपको लगातार इस कवरेज पर लेकर चल रहा हूं, और अभी बहुत सारे गांवों में हम जाने का शुरुआत कर रहे हैं। किस गांव में जाकर हम किस गांव की सुविधाओं को देखते हुए उन लोगों का रुझान क्या है, किस व्यक्ति के साथ जो लोग उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी क्या योग्यताएं हैं, किस तरह के वो व्यक्ति हैं, हम आपके बीच में लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस स्पेशल कवरेज में हम आपको पंचायत महासंग्राम के तहत हम तो पूछेंगे अभियान, हैशटैग हम तो पूछेंगे अभियान पर लेकर चलेंगे, जहां पर हम और आप मिलकर देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट जो हैं वो आपकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और कौन से कैंडिडेट केवल खाना पूर्ति करने के लिए, केवल अपना नाम चमकाने के लिए, पदों के लिए अपना नामांकन भर देंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। जीवन उत्साह न्यूज़ हमेशा ये प्रयास करता है कि सच को सच और गलत को गलत दिखाया जाए, और क्योंकि समाज में एक मीडिया की जो भूमिका है वो बनती भी है। आप सब लोगों का प्यार और सहयोग हमें मिलता रहे। हम इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हुए आपके बीच में इस सारे इलेक्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप भी इसी तरह से बने रहिए और ईमानदारी से अपना वोट दीजिए। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनको गौर कीजिए। अगर आपको लगता है इन पॉइंट्स के माध्यम से आपके अंदर जागरूकता आई है तो आप कमेंट करिए। हो सकता है एक व्यक्ति का भी विचार बदल जाए और वो गलत की बजाय सही व्यक्ति को वोट दे दे, तो हमारे संविधान की रक्षा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा, और साथ में अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और साथ में खबर को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप और हम मिलकर इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।